नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवराज सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करते हैं। आज हम अपने इस पठन पाठन के क्रम में अपना अगला शीर्षक हिंदी व्याकरण से जो पढ़ेंगे उसका नाम है सर्वनाम। आज हम इस वीडियो में आपको सर्वनाम के बारे में बताएंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं या सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग हम सर्वनाम में करते हैं, या फिर कहें कि सर्वनाम के प्रयोग से हम भाषा को कैसा बना सकते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है सर्वनाम के प्रयोग का, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने शीर्षक सर्वनाम पर। तो शीर्षक है हमारा सर्वनाम। नाम से ही अपने स्पष्ट है। अब ये दो शब्दों के योग से बना हुआ है। इसके दो शब्द कौन से हैं, आप सबसे पहले उसे देखें। पहला इसका शब्द है सर्व, दूसरा है इसका नाम। तो सर्व का मतलब होता है सबका, और नाम का मतलब है नाम, यानी जो सबके नाम पर प्रयोग किया जाए या सबके नाम के स्थान पर हम जिसका प्रयोग करते हैं वो कहलाता है सर्वनाम। सर्व अर्थात सबका, नाम अर्थात नाम, जो सबके नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाए वही कहलाता है सर्वनाम। अर्थात सर्वनाम सभी नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम कहते हैं सर्वनाम। ये सभी नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ये तो है सर्वनाम का अर्थ कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अब उसकी व्याकरणिक परिभाषा पर आएंगे तो हम कहेंगे कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के यहाँ लिख दें परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग या फिर कहें प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो है हमारे सर्वनाम की परिभाषा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग या प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब जैसे राम, ये संज्ञा है, हम इसकी जगह वह का प्रयोग कर देंगे तो राम की जगह वह प्रयोग ही हमारा कहलाएगा सर्वनाम। तो सर्वनाम का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि हम बार बार संज्ञा के प्रयोग से बचते हैं। जो हम बार बार जैसे राम जा रहा है
राम जा रहा है, राम कल फिर आएगा। राम जा रहा है, राम कल फिर आएगा। तो हम सर्वनाम का प्रयोग इसीलिए करते हैं कि बार बार संज्ञा के प्रयोग से हम बचे रहें। और जब हम बार बार संज्ञा के प्रयोग से बचते हैं तो उस प्रक्रिया से हम भाषा को सुंदर और प्रभावशाली भी बनाते हैं। अब सर्वनाम के प्रयोग से ये वाक्य पुनः इस तरह से लिखा जाएगा, राम जा रहा है, वह कल आएगा। ये राम हटा करके राम की जगह वह का प्रयोग कर दिया गया। तो ये वह शब्द जो है वो सर्वनाम है, जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में किया जाए वो शब्द कहलाता है सर्वनाम। तो ये तो सर्वनाम की परिभाषा और उसका उदाहरण कि जैसे हमने आपको बताया, आप पुनः ध्यान केंद्रित करें अपना, कि राम जा रहा है, राम कल फिर आएगा। अब इसमें दो बार हमने संज्ञा का ही प्रयोग किया है, राम यहाँ भी कहा, राम यहाँ भी कहा, लेकिन भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए हम अनेक तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम उसी का एक रूप है। तो सर्वनाम के प्रयोग से हम संज्ञा के बार बार की पुनरावृत्ति से बच जाते हैं और उसके प्रभाव से हमारी जो भाषा होती है वो और भी सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। तो इस वाक्य को सर्वनाम में जब हम परिवर्तित कर देंगे तो हमारा वाक्य बन जाएगा कि राम जा रहा है, वह कल आएगा। तो दोबारा राम न लिख करके हमने राम की जगह लिख दिया शब्द वह। तो यही वह शब्द हमारा जो है ये है हमारा सर्वनाम। अब इसके बाद हम आते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। तो सर्वनाम के हमारे भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं हमारे हिंदी व्याकरण में। तो हम सबसे पहले सर्वनाम के भेद पर चलते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। ये सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। तो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। जिसमें से सबसे पहला हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। छठवां है निजवाचक
सर्वनाम। ये हमारे 6 भेद हैं सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे अपने पहले भेद पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो सबसे पहला भेद है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद बताए गए हैं। ये अपने 3 भेदों के आधार पे जाना जाता है कि 3 भेद हैं। तीन भेद हैं, जिसमें से सबसे पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला हमारा है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वक्ता जो होता है, वक्ता अर्थात बोलने वाला, वो जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं जैसे मैं शब्द है या हम है, ऐसे शब्द जो होते हैं वो कहलाते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम का अर्थ होता है वक्ता अर्थात बोलने वाला, बोलने वाला। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके शब्द हैं जैसे तू, तुम, आप। तू का प्रयोग हम अपने से छोटों के लिए करते हैं, तुम का प्रयोग हम अपने बराबर वालों के लिए करते हैं और आप शब्द का प्रयोग हम अपने बड़ों के लिए करते हैं। मध्यम पुरुषवाचक का मतलब है श्रोता अर्थात सुनने वाला। उत्तम पुरुष अर्थात वक्ता है, मध्यम पुरुष अर्थात श्रोता है, जो वक्ता की बात को सुनता है अर्थात श्रोता। श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाला, सुनने वाला। तीसरा हमारा है अन्य पुरुष। इसके अंतर्गत ऐसे सर्वनाम शब्द आते हैं जो वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, उन शब्दों को हम कहते हैं अन्य पुरुष। तो इसमें शब्द आते हैं यह, वे, वह आदि। ये सब जो शब्द होते हैं वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अन्य अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के लिए वक्ता जो कहता है वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। तो उत्तम का अर्थ हुआ वक्ता अर्थात बोलने वाला, मध्यम का अर्थ हुआ श्रोता अर्थात सुनने वाला, और अन्य पुरुष का मतलब होता है कि वक्ता जो अन्य किसी व्यक्ति की बात करता है वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। तो ये तो हमारा हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। वो तीनों भेद उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसके बाद हम अपने अगले भेद पर आते हैं।
सर्वनाम के भेद का दूसरा हमारा भेद है, दूसरा है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही जो अपने स्पष्ट है, आ अर्थात नहीं, इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है और यहाँ है निश्चय, यानी जो निश्चित नहीं है वही अनिश्चयवाचक है। इसके अंतर्गत सर्वनाम के ऐसे शब्द आते हैं कि जो अपनी अनिश्चितता का बोध कराते हैं, कि जिनका कोई निश्चित, चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, वो निश्चित नहीं होता है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब जैसे इसमें हमने कहा उदाहरण स्वरूप है, उदाहरण इसका हो गया कि बाहर कोई आया है। बाहर कोई आया है। कोई शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक शब्द है, क्योंकि निश्चित ये नहीं है कि कौन आया है। या फिर आप कहें कि बाहर कौन आया है। इसमें कुछ विशेष है। कोई शब्द का प्रयोग जो होता है, कोई शब्द का प्रयोग हम सजीव के लिए करते हैं। सजीव के लिए करते हैं और कुछ शब्द जो है, कुछ शब्द हम निर्जीव के लिए करते हैं। निर्जीव के लिए करते हैं। तीसरा हमारा भेद है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। ऊपर आप अनिश्चयवाचक पढ़ चुके हैं, इसमें बताया गया कि जो निश्चित ना हो। अब तीसरा आपका है निश्चयवाचक, अर्थात चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे संख्या हो, जो भी हो वो निश्चित हो, हमें निश्चितता का बोध कराती हो, वो कहलाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे उदाहरण है, वह हमारा घर है। ऐसे शब्द जो हमें निश्चितता की ओर बोध करा रहे हैं, तो वह हमारा घर है। इसमें चाहे वह, चाहे ये, ऐसे जो शब्द हैं, इनका प्रयोग हम निश्चयवाचक सर्वनाम में भी करते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी करते हैं। तो ऐसा चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, स्थान हो, संख्या हो, जिसमें हमें निश्चय, उसके निश्चितता का बोध होता है, वो तो हमारा कहलाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अपने नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें प्रश्न का बोध होता है। वैसे सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम जो होते हैं, उसमें क्या, क्यों, कैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो वो प्रश्न पूछने के अर्थ में होते हैं। इसका उदाहरण आपको बताया जाए, ऐसा शब्द कि जिसमें सर्वनाम शब्द को हम किसी प्रश्न के रूप में प्रयोग करें, तो वो कहलाता है हमारा सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे तुम
कहाँ जा रहे हो। ये हमारा प्रश्नवाचक का चिन्ह है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसमें प्रश्न पूछने का भाव आ रहा है, तो ये हमारा हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत हम दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं और दोनों का आपस में संबंध जोड़ते हैं। तो जो शब्द संबंध जोड़ने का काम करते हैं दो उपवाक्यों के बीच में, वो शब्द कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। वैसा भरोगे, ये तो हमारा पांचवा है। छठवां सर्वनाम हमारा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत हम जो शब्द स्वयं अपने लिए प्रयोग करते हैं वो शब्द कहलाता है निजवाचक। निज मतलब होता है अपना, निज अर्थात अपना। अपने लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो शब्द हमारा कहलाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो इसका उदाहरण है, जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। कर लूँगा, तो मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। तो ये शब्द जो है वो किसके लिए, मैं शब्द जो है वो निजवाचक है, यानी स्वयं के लिए मैं अपना काम करूँगा। तो हमने पढ़ाया कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम का मतलब ही होता है जो सबका नाम है। सबके नाम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाए वही कहलाता है सर्वनाम। तो सर्वनाम में दो शब्द मिला हुआ है, सर्वधन नाम। सर्व मतलब होता है सबका। परिभाषा के रूप में देखें तो संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहला भेद उसका पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उसमें उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष है। इसके बाद हमारा दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें हमें अनिश्चितता बनी रहती है। उसमें चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, संख्या हो, स्थान हो, वो निश्चितता का बोध न कराते हों। इसके बाद तीसरा हमारा है निश्चयवाचक। उसी की एकदम विपरीत उसके परिभाषा उसकी कि उसमें जहाँ ऊपर हमको अनिश्चित संख्या का बोध होगा वहीं हमें निश्चयवाचक सर्वनाम में चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, चाहे संख्या हो, कोई भी हो, उसकी हमें निश्चित संख्या का बोध होगा। और इसके बाद चौथा हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है, प्रश्न का भाव आता है, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। पांचवा हमारा है संबंधवाचक। इसमें दो उपवाक्यों को जोड़कर दोनों में संबंध दर्शाया जाता है, तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और छठवां हमारा है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब ही होता है अपने लिए, अर्थात जो शब्द हम स्वयं अपने लिए प्रयोग करते हैं तो वो कहलाता है निजवाचक सर्वनाम। तो ये हमारा शीर्षक सर्वनाम है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें जो भी बताया गया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इसे बेहतर जानने के लिए आप अपनी किताब का अध्ययन करें और पाठ को दोहराएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।